एक सवाल ये है मालिक साहब कि क्या इख्तलाफ सिर्फ नवाज शरीफ साहब का है दूसरी जानिब, या ये इख्तलाफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान भी है निगरान वज़ीर आज़म को लेकर, और क्या शहबाज शरीफ बड़े भाई की बजाय कहीं और किसी और ग्रुप के साथ खड़े हैं? नहीं, शहबाज साहब बड़े भाई को आके समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, पूरी बात कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ मेरे ख्याल अब इतने साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, इस बात को हम छोड़ दें कि ये कोई ग्रुपिंग हो सकती है या ये बोल सकते हैं उनके आगे। ये ना हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। नहीं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ना सर कि इसहाक डार के नाम की मुखालफत जिस तरह उन्होंने की, उससे ये तासुर मिला कि शायद शहबाज शरीफ या उनका ग्रुप जो है वो इसहाक डार। जी नहीं, देखें मुखालफत क्या होती है, देखें मुखालफत क्या होती है। वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर वो बने। जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब थे तो प्राइम मिनिस्टर की एक बात नहीं चलती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इसमें बिल्कुल हकीकत है, लेकिन बर्दाश्त किया। बल्कि उनसे ही बयान दिलवाया गया कि अगर कोई इसहाक डार को क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसकी पार्टी में जगह नहीं है। वो भी कितनी अनप्लेजेंट मैसेजिंग करवाई गई। लेकिन मैं आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ, जब आप पूछ रहे थे कि डिले क्यों चाहते हैं। देखिए, पहली बात यह असदुल्ला, हर पॉलिटिक्स में चीज़ों को एब्सोल्यूट टर्म्स में ना देखें। ये ना कहें कि ये होगा कि ये होगा। हर लॉट ऑफ स्मॉल पीसेज मेक अ होल। छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के उसके इम्पैक्ट होते हैं। इनको क्यों सूट करता है ज़्यादा इलेक्शन? इनको सूट ये इलेक्शन करता है कि जब आपको याद है, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी उन दिनों कितनी अनपॉपुलर थी, बहुत उसके सारे बाई इलेक्शन वो हारे थे, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, बिल्कुल अगर उस टाइम पे इलेक्शन करते तो ये जीत भी जाते ये लोग। लेकिन इन्होंने अपने नैब के लॉज चेंज करने थे, इन्होंने अपनी दूसरी चीज़ें सीधी करनी थी कानूनी, इन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया। बट हैविंग सेड दैट, इनका ख्याल ये है कि लोग इनके 1.5 साल के अंदर इमरान खान की इकनॉमिक्स को भूल गए हैं और सिर्फ उनको उनकी सियासत और वो एब्सोल्यूट नॉट, अमेरिका बैशिंग, आर्मी बैशिंग वो बिकती है। पाकिस्तान में अब जो भी कह लें, इंस्टीट्यूशन बैशिंग और अमेरिका बैशिंग और मज़हब, ये 3 चीज़ें पाकिस्तान में बिकती हैं। चाहे जो मर्जी ओपनली माने या ना माने, इन तीनों चीज़ों पे आपको वोट मिलते हैं। बिकॉज ताकत को हमेशा लोग नापसंद करते हैं। ताकत से ताल्लुक़ जोड़ते सारे हैं लेकिन पसंद नहीं करते उसको, लेकिन बहालत मजबूरी ताल्लुक़ जोड़ते हैं। इनका ख्याल अब ये है कि जितना भी टाइम मिलेगा शायद लोग ज़्यादा बातें भूल जाएं। उनको पता लोग भूलेंगे नहीं। और ये जो बात बता रहे थे ज़मीर इसकी हम्दुल्ला साहब की, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इकनॉमिक चेंज हालात ना हुए तो उतनी ही गालियाँ पड़ेंगी, वही मुश्किल होगा। बट स्टिल बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप गवर्नमेंट में बैठे हों या आपकी गवर्नमेंट को गए हुए 6 माह गुजर गए हों। हमेशा लोग इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो होती है, मौजूदा हुकूमत होती है, उसको कहते हैं। जहाँ तक रही बात कि इनकी परफॉर्मेंस की, जो महंगाई है वो आपके सामने है। कोई देखें, इनको तब लोग पसंद करते हैं इन्होंने किसी भी चीज़ में कोई ट्रेंड रिवर्स किया होता। क्या बिजली का रेट बढ़ाना रिवर्स हुआ? नहीं, उसी स्पीड से तबाहकुन स्पीड से बढ़ गया। क्या महंगाई कम हुई? नहीं, कि कमाई बढ़ गई। क्या डॉलर कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। क्या आपका वैसे कीमतें कम हुई? नहीं हुई। क्या इंटरेस्ट रेट कम हुआ? नहीं, वो 22% पर चला गया। इनके ट्रेंड्स सारे वही ट्रेंड्स जो खान साहब की गवर्नमेंट में आ रहे थे, उसको और तेज़ी से ट्रेंड और होते गए। ये अब ये चाहेंगे 6 माह या 8 माह। लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, मुझे भी पता आमिर अभी हमारे साथ हैं कि नहीं है। चीज़ है जिसमें मैं आप सबका चाहूँगा कि सारे इस पर के जज़ाकल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर मैं चाहूँगा सारे अपने कॉमेंट दे। देखिए, मेरे ख्याल में ये आपका और मेरा ज़्यादा मसला मुझे नज़र आ रहा है, हम लोगों का और शायद पाकिस्तान के अवाम का, कि 4 महीने में इलेक्शन हो जाएं, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएं। पीटीआई के लोग चाहते हैं जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी उनकी किस्मत बदल सकती है। आम आदमी कहता है शायद जितनी जल्दी गवर्नमेंट आएगी वो उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और जरदारी साहब हकीकतन इतना इंटरेस्टेड नहीं है अली इलेक्शंस में। उनका इंटरेस्ट ये है कि एक बारी पत्ता साफ हो जाए पक्का इमरान खान का, या वो अंदर हो जाए 10-12 साल के लिए, पार्टी टूट जाए, सब कुछ हो जाए। क्योंकि उसके बाद पहले भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की एक इंसेस्टस रिलेशनशिप अब बन गई हुई है, बारियां लगी हुई हैं, पहले भी एक पैटर्न है। अगर आज इमरान खान और उनकी पार्टी जो थर्ड फोर्स इस मुल्क को ज़रूरत थी वो हट जाती है तो फिर क्या होगा? फिर जो भी पावर में होगा एस्टैब्लिशमेंट को इन्हीं लोगों से डील करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है उनकी तरजीहात इस वक्त कहने में जो मर्जी कहें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन अगर अगले 1 साल भी ना हो, 2 साल भी ना हो, एज लॉन्ग
अगर उसका एंड रिजल्ट ये है कि इमरान खान सियासत से वाइप आउट हो जाते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करने की कीमत देने के लिए तैयार हैं, बिकॉज उनको पता है, उन्होंने पहले भी गैप्स देखे हुए हैं। मियाँ साहब ने 7-8 साल का गैप देखा, आ गए ना वापस पार में। पीपल्स पार्टी ने गैप देखा, बड़ा हमने सोचा था सरे पैलेस हुआ, पता नहीं क्या आसमान गिर जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बीबी के बाद हमने कहा पर शहादत के बाद पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। पावर आ गई, इनके दरमियान में पावर आती जाती है। इनको ये पता है कि 2-3 साल का गैप ये बर्दाश्त कर सकते हैं पार्टीज की, इनकी मल्टी लेड पार्टी है। इनको ये पता है कि 2 साल का गैप, सुन ले मेरी बात एक सेकंड, जल्दी ना करें। आप जब सही सही करते हैं ना, आप थॉट प्रोसेस करते हैं, बड़ा टाइम है, सब्र करें। ठीक है। हमारा मसला ये है कि जब हम ये और पैमाने में सोच रहे हैं, इनको ये पता है कि 2 साल इमरान खान की पार्टी अगर रही इस तरह रडरलेस, तो उसका फ्यूचर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन की टाइमिंग फ्रैंकली आपके लिए, मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है। अगर उसकी कीमत इमरान खान का रिमूवल है, दे आर नॉट पुश्ड। इनको तो जितना भी लेट हो जाएगा, दे आर नॉट पुश्ड रियली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर मैं चाहूँगा सारे अपने कमेंट दे दें कि मेरे ख्याल में ये आपका और मेरा ज़्यादा मसला मुझे नज़र आ रहा है, हम लोगों का और शायद पाकिस्तान के अवाम का, कि 4 महीने में इलेक्शन हो जाएँ, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएँ। पीटीआई के लोग चाहते हैं जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी उनकी किस्मत बदल सकती है। आम आदमी कहता है शायद जितनी जल्दी गवर्नमेंट आएगी वो उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और जरदारी साहब हकीकतन इतना इंटरेस्टेड नहीं है अली इलेक्शंस में। उनका इंटरेस्ट ये है कि एक बारी पत्ता साफ हो जाए पक्का पक्का इमरान खान का, या वो अंदर हो जाए 10-12 साल के लिए, पार्टी टूट जाए, सब कुछ हो जाए। क्योंकि उसके बाद पहले भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की एक इंसेस्टियस रिलेशनशिप अब बन गई हुई है, बारियां लगी हुई हैं, पहले भी एक पैटर्न है। अगर आज इमरान खान और उनकी पार्टी जो थर्ड फोर्स इस मुल्क को ज़रूरत थी वो हट जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर जो भी पावर में होगा एस्टैब्लिशमेंट को इन्हीं लोगों से डील करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है उनकी तरजीहात इस वक्त कहने में जो मर्जी कहें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन अगर अगले 1 साल भी ना हो, 2 साल भी ना हो, एज लॉन्ग अगर उसका एंड रिजल्ट ये है कि इमरान खान सियासत से वाइप आउट हो जाते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करने की कीमत देने के लिए तैयार हैं, बिकॉज उनको पता है, उन्होंने पहले भी गैप्स देखे हुए हैं। मियाँ साहब ने 7-8 साल का गैप देखा, आ गए ना वापस पार में। पीपल्स पार्टी ने गैप देखा, बड़ा हमने सोचा था सरे पैलेस हुआ, पता नहीं क्या आसमान गिर जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बीबी के बाद हमने कहा पर शहादत के बाद पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। पावर आ गई, इनके दरमियान में पावर आती जाती है। इनको ये पता है कि 2-3 साल का गैप ये बर्दाश्त कर सकते हैं पार्टीज की, इनकी मल्टी लेड पार्टी है। इनको ये पता है कि 2 साल का गैप, सुन ले मेरी बात एक सेकंड, जल्दी ना करें। आप जब सही सही करते हैं ना, आप थॉट प्रोसेस करते हैं, बड़ा टाइम है, सब्र करें। ठीक है। हमारा मसला ये है कि जब हम ये और पैमाने में सोच रहे हैं, इनको ये पता है कि 2 साल इमरान खान की पार्टी अगर रही इस तरह रडरलेस, तो उसका फ्यूचर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन की टाइमिंग फ्रैंकली आपके लिए, मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है। अगर उसकी कीमत इमरान खान का रिमूवल है, दे आर नॉट पुश्ड। इनको तो जितना भी लेट हो जाएगा, दे आर नॉट पुश्ड रियली।